बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, जहां पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, टेररिज्म पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त टेररिज्म है। और दूसरा तीसरा, इस मुल्क का डिफ़ॉल्ट होना, बेरोज़गारी बढ़ना, महंगाई बढ़ना, और इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है इस मुल्क में, उसकी वजह से लोड शेडिंग बढ़ गई है। और ये महंगी भी हो गई है, बढ़ भी गई है। इतने बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है, और उनके लिए मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त जिससे ख़तरा है मुल्क को, उसका नाम इमरान खान है। उसको गिराने के लिए उसकी पंजाब में उसका मुकाबला करने के लिए इस वक्त मंडियां लग चुकी हैं, जिसकी खबर सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इमरान खान को गिराना मकसद है जी इस वक्त इनका, और इनका कोई मकसद नहीं, सिर्फ एक एम है इन लोगों का। और पहली खबर, तख्त लाहौर की लड़ाई है जी। और पीडीएम ने अपने राब्ते शुरू कर दिए। जरदारी ने अपनी मंडी दोबारा यहाँ लगा दी है। इससे पहले जिस वक्त जो अदम एतमाद वाला मामला था, जिस वक्त ये परवेज इलाही साहब ने असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया था और ऐलान हो चुका था, तब जरदारी ने मंडी लगाई यहाँ पे और कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश की। नाकाम रहे तो वापस कराची चले गए। अब जरदारी साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं। उन्हें टास्क मिला कि जी आपने काफ लीग के कुछ लोग तोड़ने हैं और इनका नंबर कम करना है, ताकि जो एतमाद का वोट है उसका काउंट कम किया जा सके। अच्छा, ये मैं आपको 100% भी नहीं बता रहा कि 100% भी दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जिस वक्त आपके काबू में हालात ना आ रहे हों और आपको पता हो कि आपकी हार यकीनी है, तो फिर आप मोहसिन नकवी का 24 न्यूज़ और जियो न्यूज़ की तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, खबरें फैब्रिकेट करते हैं, ताकि ये तमाम चीज़ें अपने हक में हो जाएं, वो माहौल बन जाए जिसके थ्रू हम लोग इनको, जिनको मकसूद है ब्लैकमेल करना, आप उन्हें इजीली ब्लैकमेल कर सकें। तो बेसिकली ये डराते हैं, धमकाते हैं और इस तरह की खबरें पहुंचाते हैं। मैं ये खबर पढ़ दूं, फिर इसके पास इसके ऊपर तज्जिया करते हैं। निजी चैनल है जी, उसका दावा है कि पीडीएम तख्त लाहौर के हुसूल के लिए और तहरीक इंसाफ तख्त को बचाने के लिए जोड़ तोड़ कर रही है। दूसरी तरफ से तो कोई खबर ऐसी सदाकत है नहीं, ना उनको ज़रूरत है ऐसी जोड़ तोड़ करने की। हाँ, पीडीएम जरदारी इस वक्त जो अपना यहाँ पे मदारी आया हुआ है, और उसने मदारी ने अपना यहाँ पे अपना मंडी खोली हुई है, पैसों के खजानों के मुंह खोल दिए हैं, उसका जो उसका कोई हिसाब नहीं है। खैर, जियो के मुताबिक इस ज़मन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकातें हुई हैं। और इसमें वफाकी हुकूमत का भी इन्हें डर लगा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ना चली जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त ख़तरा वही है कि अगर ये दो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो वफाकी हुकूमत का स्टेक ख़त्म हो जाता है और फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ वो है इसकी आइनी मुद्दत पूरी करनी है और वफाकी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए, साथ ही साथ जो पंजाब के अंदर इन्होंने जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो भी डिस्कस किया। खैर, इस सिलसिले में परवेज इलाही काफ लीग के कुछ अरकान को तोड़ने के लिए चौधरी शुजात को टास्क दिया गया, और चौधरी शुजात के थ्रू तारिक बशीर चीमा, जिसके अपने हल्के में उसकी कोई नहीं सुनता, उसको टास्क दिया गया है, जिसका ये दावा भी है कि कुछ एमपीएस जो हैं पंजाब असम्बली के, वो उनके साथ राब्ते में हैं। अब तारिक बशीर चीमा साहब के अपने हलके के जो 2 मेंबरान हैं, वो इस वक़्त परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। खैर, दूसरी जानिब ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी रुकन टूटने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 13 जुलाई की जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, इसके अंदर जो लौटे हुए उनका हशर किया अवाम ने। उसके बाद से ये खौफ पाया जाता है कि अब लोटा होना घाटे का सौदा हो सकता है। तो इसलिए ऐसा होना मुमकिन नहीं है। 2 एमपीएस की बात करते हैं। एक तो आपके दोस्त मज़ारी साहब हैं, वो तो मुनहरिफ होके चले गए थे, पीडीएम के साथ मिल गए थे, क्योंकि उनके पहले राब्ते थे और मामलात उनके पहले डन हो चुके थे। तो फिर उन्होंने गद्दारी कर दी इमरान खान साहब के साथ। और दूसरे जिनका दावा किया जा रहा है पीडीएम की तरफ से, वो हैं मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी मसूद साहब, जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है। इनको तोड़ने में पीडीएम का दावा है कि वो कामयाब हो चुके हैं। खैर, ये वो तमाम कोशिशें हैं जिनका ताल्लुक पंजाब में मंडी लगाने से है, जो कि सिंध हाउस में लगी थी इससे पहले, और फिर हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए इन्होंने जो तगोदो की, वो यहाँ पर रिकॉर्ड पे है। खैर,
कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ख़वातीन एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिली ज़मान पार्क पे। इमरान खान साहब जो पीटीआई चेयरमैन हैं, उनसे उन्होंने कहा कि हमें करोड़ों की 50 करोड़ से ये बोली शुरू हुई, 75 करोड़ और फिर सो ऑन। आप खुद हिसाब लगा लें कि जिस मुल्क में इस वक्त बिजली नहीं है, इस मुल्क में दहशतगर्दी का इस वक्त एज पे खड़ा है मुल्क, कैपिटल महफूज नहीं है, आपके मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन एक एक घोड़े की, एक एक सियासी घोड़े की, एक एक एमपीए की 75 करोड़ से बोली आपकी लगना शुरू हो रही है। और ये ख़वातीन जो एमपीएज हैं अरकान असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जहाँ ख़वातीन अरकान ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमें पैसों और महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश की जा रही है। ये भी सुन लीजिए, हमें लालच दिया जा रहा है कि आपको मुस्तकबिल में टिकट देंगे। और ख़वातीन अरकान असम्बली की बातें सुनने के बाद इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप इनसे पैसे ले लें मगर नज़रिए के साथ रहें, इनकी ऑफर्स को एंजॉय करें। बात भी ठीक है, टैक्स का पैसा हमारा और ये सारा अवाम सिंध के पैसों अवाम का पैसा लग रहा है यहाँ पे। वफाकी हुकूमत जितना हो सकेगी पैसा लुटाएगी, ख़जाने लुटाएगी। देख लें आप इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आपके मुल्क के वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, जिनको इस वक्त दहशत गर्दी का जो सबसे बड़ा ख़तरा मंडला रहा है सर पे, उस पर बात करनी चाहिए, पॉलिसी पे बात करनी चाहिए, लेकिन ये घटिया आदमी क्या कह रहा है ये भी सुनिए। इमरान खान की 13 मिनट की एक टेप पहले आई और 25 मिनट की एक और टेप आने वाली है। वज़ीर दाखिला साहब को भी नहीं पता, इस गवर्नमेंट को भी नहीं पता, आप जो मर्जी ले आएं। अब तक मेरा जो तज्जिया है उसके मुताबिक अगर फ़र्क नहीं पड़ा, आगे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी मर्जी चीज़ें फैब्रिकेट करके आप ले आएं, आप ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी इदारे को इस्तेमाल कर लें, किसी भी मुकद्दस गाय को इस्तेमाल कर लें, आप ये चीज़ इमरान खान के हक में जो वोटर है, सपोर्टर है, आप उसको ज़िच नहीं कर सकते और यही हकीकत है। और इस हकीकत में आप जो हैं और और यही हकीकत है। आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो उस पे होना चाहिए। ये जो मैरिएट में थ्रेट अलर्ट जारी हो गया है और उसके ऊपर आपका इंटरनेशनल मीडिया आपका मजाक उड़ा रहा है। इस वक्त जिस वक्त आप कहते थे कि इमरान खान कहता है कि इस मुल्क में अगर माशी बदहाली हुई, मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ, तो सबसे जो पहली चीज़ हमारी डैमेज होगी वो हमारे असासे, हमारा हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो होगा। तो आज जिस वक्त आपका मैरिएट पे दोबारा धमाकों के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि थ्रेट अलर्ट जारी हो गया इस्लामाबाद में, इस वक्त आपके टेररिज्म जो है उसका ख़तरा बढ़ गया है। याद रहे ये खबर 2008 में भी हुई थी, ये मैरिएट पे हमला हुआ था। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो डिस्कस हो रही है वो है यूएस एम्बेसी की तरफ से जो थ्रेट लेटर है वो जारी कर दिया गया है फॉरेनर्स को जो कि यूएस सिटीजन्स हैं उनको, कि आप मैरियट होटल से दूर रहें और उन इलाकों से दूर रहें जिन पे उन्होंने उनके मुताबिक हमला हो सकता है। हमला कैसे हो सकता है, कुछ मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सिक्योरिटी अलर्ट जी, ये यूएस एम्बेसी की तरफ से है और लोकेशन इन्होंने बताई है कंट्री वाइड, कहीं भी हो सकता है लेकिन स्पेसिफिकली इस्लामाबाद। यूएस गवर्नमेंट स्टाफ प्रोहिबिटेड फ्रॉम विजिटिंग इस्लामाबाद मैरियट होटल ड्यू टू पॉसिबल अटैक, or the US government is aware of information that unknown individuals are possibly plotting to attack Americans at the Marriott Hotel in Islamabad sometime during the holidays, or affecting immediately the embassy in Islamabad is prohibiting all American staff from visiting Islamabad Marriott Hotel। और इसको जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो एक पूरा नैरेटिव है कि पाकिस्तान में दोबारा टेररिज्म स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान इज़ नॉट द सेफ प्लेस। इवन जो आपके फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो भी डैमेज होंगे। पाकिस्तान का जो पिछले 3.5 साल में बना एक अच्छा इमेज था आलमी इदारों की नज़र में और आलमी लेंस से जिस वक्त आप देखते थे तो आपको लगता था कि जी बहुत फ़र्क पड़ गया है। अब लोग आपको उस तरह से नहीं देखते थे कि सब पासपोर्ट है तो एक टेररिस्ट आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अब वो दोबारा इमेज जो है वो बढ़ता जा रहा है कि दोबारा इस चीज़ को हवा दी जा रही है। लेकिन इस ज़मीन में अ, मंजूर पश्तीन साहब का भी एक नैरेटिव है, उस पे भी वो बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपने इस चीज़ को दोबारा ये चीज़ प्लॉट किया हो। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़ाहिर है ज़्यादा हवा नहीं दूंगा कि
क्या क्या पता ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, ये उनका इल्ज़ाम है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी जो है वो करवाई जाती थी पास्ट के अंदर। ये बहुत से पश्तून लोगों का मानना है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट हैंड विक्टिम है, उन्हें पता है किस तरह से। आखिर में मैं आपको सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से एक खबर चलाई जा रही थी, उसकी कुरेक्शन देता चलूँ। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कहा था कि इमरान खान को उन्होंने जो सेनेट इलेक्शंस हैं उनमें बहुत फेवर दी थी। तो ये समा टीवी ने ब्रेक की। उसके बाद ये जो पूरा बगल बच्चे हैं, तमाम पटवारी मीडिया है, दे टेंड टू स्टार्ट ए कैंपेन कि आपका तो सदर अलवी भी ये कह रहा है कि बाजवा ने आपको सपोर्ट दी थी। खैर, अब सदर अलवी क्या कह रहा है ये सुनिए। सदर आरिफ अलवी साहब का साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इनकी टीम से की जानिब से सेनेट में और इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना मदद के हवाले से इनसे गलत तौर पर मंसूब बयान का नोटिस। ये है क्लैरिफिकेशन। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।